हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मेरे शौहर को जल्दी ड्यूटी जाना था क्योंकि आज धनतेरस थी, इसलिए उन्हें जल्दी बुलाया गया था। तो आज सुबह मैं 6 बजे उठ चुकी थी और मैं उठकर चाय बना रही थी और पराठे डाल रही थी उनके नाश्ते के लिए, ताकि वो खाकर चले जाए और मैं भी थोड़ा खा लूँ। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहले उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और जल्दी जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए चीनी भी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर चाय की पत्ती भी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मैं 2 दिन से सामान लेकर नहीं आ रही हूँ और हम लोग चाय भी बहुत कम पीते हैं क्योंकि। और यहाँ मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है और मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ ताकि दानिया ना उठ पाए, क्योंकि दानिया उठ जाती है फिर वो मुझे काम नहीं करने देती क्योंकि उसे सिर्फ गोदी चाहिए अपनी माँ की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल दानिया अली पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे बचपन से लेके और शादी और बच्चे तक का सफ़र कैसा रहा। और आप लोग फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और ये कहानी नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि जब आप छोटे होते हो तो माँ बाप के साए में पले बड़े होते हो, फिर आप थोड़े बड़े होते हो, ज़िम्मेदार होते हो, तो आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ और कितनी खुशी होती है या परेशानियाँ आपको भुगतनी पड़ती हैं। और माँ बाप के साए में आपकी ज़िंदगी एक जन्नत जैसी होती है। और फिर आपकी शादी होती है, तो शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं उन चीज़ों के बारे में भी मुझे आप लोगों से जानना है और आप लोगों को बताना है। और जब एक लड़की जब माँ बनती है फिर उसके बाद तो उसकी टोटल दुनिया ही चेंज हो जाती है। ज़िंदगी नहीं, उसकी टोटल दुनिया ही चेंज हो जाती है। उसके खाना पीना, रहना, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। वक्त पे उठना, नाश्ता बनाना, बच्चे को देखना, बच्चे की हर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करना, उसको पहले संभालना, पहले उसे देखना कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं, मेरा बच्चा खाना मांग रहा है या पानी मांग रहा है या मेरे बच्चे को सूसू पोटी आई है। तो सारी चीज़ें आज मैं अपनी कहानी में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि छोटेपन से लेके और जब मैं बड़ी हुई और बड़े होने के बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। और आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। ब्लॉग मेरा जो बनता है, मुझे पता है कि मुझे शायद ठीक से बोलना नहीं आता है, तो शायद आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगर कोई गलती हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं छोटी थी तब मेरा घर में रवैया कैसा था, और फिर मैं बड़ी हुई तब मेरे घर में रवैया कैसा था, और मेरी शादी हुई, फिर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए और घर में मेरा रवैया कैसा है। और बच्चा होने के बाद तो आप लोग देख ही सकते हैं कि क्या हुआ है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिया अली में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी समझ नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को बताना तो चाहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। और थोड़ा मन में भी ऐसा ख्याल चलता है कि मतलब कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे आप लोगों का दिल दुख जाए, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे छोटे से लेके बड़े होने तक का, बड़े होने के बाद शादी तक का, शादी के बाद एक माँ तक का सफ़र। जब मैं छोटी थी तो हमारी ज़िंदगी कितनी अलग होती है, हमें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे होते हैं सिर्फ हमें अम्मी और पापा चाहिए होते हैं और छोटे छोटे भाई बहनों से प्यार चाहिए होता है, और हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें वो खुद ब खुद मिल जाती है अपने आप। अगर हमें भूख लगती है तो हमारी अम्मी जो हमारे पापा होते हैं वो हमें अपने आप वो समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब हम थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप को ये एहसास होता है कि मतलब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, और हमें भी ये एहसास होता है कि हमें शायद कहीं ना कहीं अब अपने माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है, तब उसे पहला एहसास तब होता है माँ बाप का जब वो ससुराल जाती है और वो ये सोचती है कि आज मेरे माँ बाप पीछे रह गए और मेरी शादी हो गई, मैं किसी और के घर आ गई। तो वो जो चीज़ होती है वो हम लड़कियां बहुत मिस करते हैं।
फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर भी हम लोग एडजस्ट करते हैं, हर चीज़ में खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर बारी आती है जब जब हम खुद माँ बनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे माँ बाप हमें रोकते टोकते हैं या फिर हमारा ख्याल रखते हैं, और उन्होंने कैसे रखा होगा। जैसे अगर कोई बात हो जाती थी तो हम लोग छोटे होते थे, तो जब छोटे थे तो मतलब अगर कोई बात हो जाती थी तो हम अपनी अम्मी से कहते तुम्हें अम्मी आप इतना क्यों करती हो, अम्मी आप इतना क्यों करती हो, इतनी टेंशन मत लिया करो, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे एहसास होता है कि टेंशन लेना जायज़ था उनका, और वो फिक्रमंद रहती थी। तो ये इस बात की गवाही है कि अब हम जो नई नई अम्मा बने हैं नई जो अम्मा बने हैं अब हम, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारा बच्चा हमसे क्या चाहता है, उसे कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब उसे सुसु पॉटी आती है। तो ये हमें एहसास हो रहा है कि हमारे माँ बाप भी हमारे लिए इतने ही फिक्रमंद होंगे। और आज भी जब याद आती है तो अगर जैसे आवाज़ भी थोड़ी धीमी सी निकलती है तो अम्मी फ़ौरन समझ जाती हैं कि हाँ कोई बात है। फिर वो मुझसे पूछेंगी हाँ बेटा क्या कोई बात हो गई, कोई बात हो गई, कोई परेशानी है। तो ये चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं शादी के बाद गाइस। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, वो जो कहते हैं ना अपने माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ जब आपको शादी होगी तब आपको एहसास होगा कि माँ बाप ने आपके लिए किया क्या है। दूसरी चीज़, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके रिश्ते लगने लगते हैं, और हम मुस्लिमों में तो ज़्यादातर यही होता है कि जब आप 16-17 साल के होते हो आपके रिश्ते तभी से लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक तो गाइस जब मैं बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद में रिश्ते लगने लगे, और फिर मेरे बड़े पापा को किसी ने बताया कि ये फला फला लड़का है और आप जाके देख लो। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस टाइम पे मेरी दवा चल रही थी, हार्ट पेशेंट थी मैं, तो मेरी हार्ट की दवा चल रही थी आगरा से। तो पापा ने मुझसे बोला कि तुम चलोगी, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी आगरा जाने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो थी वहाँ पे उससे गपशप करती थी, बातें करती थी, क्योंकि मिलना मिलाना बहुत कम होता था, 6-6 महीने गुजर जाते थे, 8-8 9 महीने गुजर जाते। हेलो गाइस, तो गाइस इसका पार्ट ऑफ 2 भी आएगा इंशाल्लाह, कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी बात को पूरा करूँगी, क्योंकि इस वीडियो को फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो फिर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखने में फिर हम लोगों को दिक्कत भी होती है कि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है कि ये काम फुर्सत के होते हैं, और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती, ना ही आप लोगों के पास होगी इतनी फुर्सत। तो इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में मैं अपनी बात को पूरा करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी आगे क्या हुआ था। और तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में सेफ़ रहें, आबाद रहें, खुश रहें, और मुझे भी दुआएं दें कि अल्लाह मेरे घर में भी खैर बरकत अता फरमाए और मैं भी आबाद रहूं, खुश रहूं। अल्लाह हाफिज़। और मेरे सभी हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे मुस्लिम भाई बहनों को मदार साहब का चाँद दिखने वाला है, इंशाल्लाह दिखेगा अब कुछ दिनों के बाद ही। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह मैं भी फातिहा दिलाऊंगी और आप लोग भी याद रखिएगा, और अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग मुझे याद दिलाएगा। और इसी के साथ मैं अगली वीडियो में कल पोस्ट करती हूँ, तभी आप लोग पार्ट ऑफ 2 देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग सब खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।